और किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई चला जाए और न मुझको कोई यहाँ से हटा सकता है। और जल्दी नकद कर दोगे तो आधे घंटे में काम तमाम कर दूंगा, आधे घंटे में सारा काम तमाम कर दूंगा। ए लड़के बैठ जा, बैठ। ये सवाल किया जाता कि सुन्नियों के जलसे में हम्द नहीं पढ़ते, हम्द नहीं बयान करते। तो इसका पहला जवाब जमाते अहले सुन्नत की तरफ से मैं ये देना चाहूंगा, अगर कोई जाहिल हो तो मैं क्या करूं? उसको चाहे कि जाए जाकर के पढ़े, चाहिए कि पढ़े। हमारे यहाँ तो सबसे पहले कुरान की तिलावत से जलसे का आगाज किया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हमारी जमात का कोई भी आलिम आता है, हजरत अल्लामा कलीम अहमद साहब आए, बैठे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अल्लामा मुज़क्किर साहब आए, बैठे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। फकीर हकीर सरापा तकसीर गुनहगार खादिमुल कौम मसीहुद्दीन हशमती आपके सामने आया, पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मारूफ हिंदुस्तान के खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब आएंगे, पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी जलसे में चले जाइए तो हमारा हर खतीब बगैर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े आगे नहीं बढ़ता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हम्द नहीं तो और क्या है? क्या बात रही, जिंदाबाद। ये हम्द नहीं तो और क्या है? तो हम बयान करते हैं। कहने लगा मौलाना मेरा सवाल ये नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? कहने लगा मेरा सवाल ये है, वो जो री 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 करते हैं और जो तरन्नुम से पढ़ते हैं वो नज्म और शेर व शायरी के तौर पर उसमें मनकबत पढ़ते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, लेकिन हम्द क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा ऐसा कुल्लिया नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं, मगर ये बात मैं मानता हूँ कि कम पढ़ते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है, एक ज़ाब्ता मुझसे सुन लो, क्योंकि बात आ गई है तो अब मैं अपने तेवर में उसका जवाब दे दूं। एक जवाब सुन लो कि मसनू की तारीफ दर हकीकत साने की हुआ करती है, बनी हुई चीज की तारीफ दर हकीकत बनाने वाले की हुआ करती है। मैं इस माइक की तारीफ करूं, माइक का बनाने वाला अगर बैठा हो तो तारीफ माइक की कर रहा हूं, मगर झूमेगा माइक का बनाने वाला। मैं टोपी की तारीफ करूं कि मौलाना कलीम के टोपी की कढ़ाई बहुत शानदार है, तो टोपी बिल्कुल खामोश है, लेकिन कढ़ाई करने वाला और इसको बुनने वाला अगर सुने तो खुश हो जाएगा। मैंने कहा मौलाना मोइन अख्तर की निजामत बहुत शानदार है, अब इनको जो शऊर दिया है और जुमला बोलने के लिए जो फिक्र दिया है वो सुने तो खूब खुश हो जाएगा। अगर आए बेटे की तारीफ हो और बाप मजमे में हो तो बेटा खुश हो ना खुश हो, लेकिन बाप बिल्कुल फूले नहीं समाएगा। एक पोते की तारीफ की जाए तो दादा खुश हो जाएगा, एक शागिर्द की तारीफ की जाए तो उस्ताद खुश हो जाएगा। और अगर मुरीदों की संजीदगी की तारीफ करे कि आया तो बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया, बड़ी खिदमत किया, हर आलिम का अदब बजा लाए तो पीरे तरीकत खुश हो जाएंगे। और अगर इनकी तारीफ की जाए तो इनका शेख खुश हो जाएगा। क्या समझे? मसनू की तारीफ बनी हुई चीज की तारीफ हकीकत में बनाने वाले की होती है। बिला तशबीह मुझे कहने दो, हम अहले सुन्नत के लोग अपने मिंबर से अपने नबी की तारीफ करते हैं, नबी के जुल्फों की तारीफ करते हैं, नबी के सफर की तारीफ करते हैं, नबी के हजर की तारीफ करते हैं, नबी की सीरत की तारीफ करते हैं, नबी के अखलाक का जिक्र करते हैं, नबी के नबूवत को बयान करते हैं, नबी के रिसालत को बयान करते हैं, नबी की अजमत को बयान करते हैं, नबी का तकद्दुस बयान करते हैं, नबी के वकारो मर्तबा को बयान करते हैं। और नबी को जो मिला है अल्लाह से मिला है, तो रसूल की तारीफ करना ये हकीकत में अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। कहने मौलाना हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक नात, दो नात, तीन नात, ऐसे एक हम दो हम तीन हम। क्या बात है, क्यों नहीं पढ़ते? क्या बात है। तवज्जो। तो मैंने सोचा कारी साहब कि आज मैं हम्द के कुछ शेर पढ़ूं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुरा करके जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा और मोहब्बत से बोलिए। मैंने चाहा कि हमद के कुछ शेर पढ़ूं। सुभान अल्लाह। और हमद तो बहुतों ने लिखा है, हमद बहुतों ने लिखा है। एक ग्वाला शायर है यादो, उसने भी हमद लिखी। कहा हमद है उस रब की जिसने गाय पैदा की हम सब की। गाय वाली नेमत उसको बहुत याद है। हमद बहुतों ने लिखा, बहुत लिखने वालों ने लिखा। मीर ने लिखा, अनीस ने लिखा, दबीर ने लिखा, कहानी ने लिखा, खाकानी ने लिखा, गालिब ने लिखा, दर्द ने लिखा, सौदा ने लिखा, हमदानी ने लिखा। लिखने वालों ने बहुत लिखा है। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक लिखने वाला ऐसा है, ऐसा लिखने वाला है, ऐसा लिखने वाला है कि जब दुनियादार लिखता है तो उसके सामने दुनियावी के इश्क मजाजी का तेवर होता है। जब दुनियादार लिखता है तो उसके सामने दुनिया के दर्द का तसव्वुर होता है। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर एक ऐसा लिखने वाला है, जब वो लिखता है तो दुनिया के इश्क मजाजी को नहीं पेश करता है, बल्कि उसके सामने मुस्तफा का इश्क होता है, नबी की मोहब्बत होती है। आपका जहन पहुंच रहा होगा, वो कोई और लिखने वाला नहीं है, वो लिखने वाला है जो इश्क बिलाली का मजहर है। जो लिखने वाला है वो लिखने वाला वो है जो गौसे आजम की करामतों में से एक करामत है, जो हुजूर के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है, जो इमाम आजम की फकाहत है, जो इमाम शाफई की जूदत तबा है, जो इमाम अहमद इब्ने हंबल का अज़्म इस्तिक़लाल है, वो कोई और नहीं है। उसी को ज़माना आकाए नेमत, दरियाए रहमत, मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, अब्बास से बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत के नाम से ज़माना उसे इमाम अहमद रजा कहता है। जब आपने लिखना शुरू किया है, मैं यहाँ पर चंद जुमले बोलकर आगे बढ़ना चाहूंगा, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। आज लिखने वालों की कमी नहीं है और तजद्दुद पसंदी का पूरा हो। आज अगर चंद गर्दान याद हो जाती है तो टोपियां टेढ़ी हो जाती हैं। उस्ताद को मजमे में उस्ताद तस्लीम करने में उसे शर्मोआर महसूस होता है। अपने बाप को बाप मानने के लिए वो जल्दी से तैयार नहीं होता है। अगर बाप देहाती अंदाज में रहते हैं और वो वीआईपी कल्चर में जाकर के चला गया तो जाए बाएं झांकता है, नौकर से कहता है इनको ले जाओ, उधर खिला पिला करके टिकट बनवा कर वापस कर देना। यानी मजमे आम में अपने बाप को लोगों के सामने बाप कहने के लिए तैयार नहीं है। इस तहजीब का पूरा हो जो बाप को भूल जाए, जो अपने तमाम मुहसिनीन को भूल जाए। लेकिन आओ जरा जहन को हाजिर करो, लिखने वाले बहुत हैं। ये गजल लिख दे तो सोचते हैं अदीबुल उदबा से कम हमको लक़ब न दिया जाए। चंद रटी रटाई तकरीरें याद कर ले तो अफ़ज़लुल खुतबा और अफ़ज़हुल फसहा से कम मेरा लक़ब न हो। लेकिन सुन लेना, मैं आपके जहन की हाजिरी चाहता हूँ, जहन और फिक्र की हाजिरी के साथ मसीहुद्दीन के जुमले को सुनो कि आज अलग अलग तरीके से लोग कह रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब लिखते हैं तो आज दुनिया कुरान पढ़ती है। आप पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पूरी सूरह फातिहा पढ़ गए। नीचे देखो तर्जमा, हर हर कलमे के नीचे उसका माना लिखा है। सूरह फातिहा खत्म करके सूरह बकरा की इब्तिदा किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान उठाए, अलिफ लाम मीम के नीचे माना नहीं लिखा है, ज़ालिका के नीचे उसका माना है, किताब के नीचे उसका माना है, के नीचे उसका माना है, के नीचे उसका माना है, के नीचे उसका माना है। लेकिन अलिफ लाम मीम के नीचे उसका माना नहीं है। आगे बढ़ो, अलिफ लाम रा के नीचे उसका माना नहीं है। आगे बढ़ो, हामीम के नीचे उसका माना नहीं है। आगे बढ़ो, यासीन के नीचे उसका माना नहीं है। आगे बढ़ो, साफ
काफ के नीचे उसका माना नहीं है। आगे बढ़ो, नून के नीचे उसका माना नहीं है। आगे बढ़ो, काफ हा या ऐन साद के नीचे उसका माना नहीं है। ये आम लोग हैं कि अगर अलिफ लाम मीम पे नजर डाले, काफ हा या ऐन साद पे नजर डाले तो उन्हें कुछ पता न चले। लेकिन इसी भारत में एक आशिक़े रसूल है कि जब मुक़त्तआत पे नजर डालता है तो मुस्तफा के चेहरे का जलवा नजर आता है, नबी के चेहरे का जलवा नजर आता है। वो कोई और नहीं, वो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी है, फरमाते हैं काफ गेसू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं चलेगा, हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफ गेसू, सुभान अल्लाह, हा दहन, सुभान अल्लाह, या अबरू। सुभान अल्लाह। रह गए वैसे जलसा रोज सुनते हो और खाली मुंह खोल कर देखते हो। जब किस्सा कहानी सुनोगे तो मुंह खोलना, जब हकायक और हकायक सुनोगे तो मुंह बंद है, सहन खुलेगा। क्या बात रही, बेशक मुंह बंद होगा, दिल का दरवाजा खुलेगा। और जब दिल का दरवाजा खुलेगा तो ये सीना कमीना नहीं रहेगा, नबी के मोहब्बत का मदीना रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। काफ गेसू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके काकुल शरीफ, जुल्फे पाक, जुल्फे अंबरी, जुल्फे मुअंबर, जुल्फे मुश्कबार, मुए मुबारक, बाल शरीफ, आपके गेसुए मुक़द्दस, जुल्फे वल्लैल, जुल्फे तोता, आपकी जुल्फ ऐसे है जैसे अरबी का काफ। अब अरबी में काफ कैसे होता है मालूम है? मालूम है? मोबाइल ले रहा हूं, ये सेल्फी, छोड़ सेल्फी का चक्कर, सेल्फी के चक्कर में मत आता। कूदा फेंकता है, छिलका चाटता है। कटहर के कतरी चाटो और कौवा फेंको। मुझे बताओ, पूरे मजमे से मेरा सवाल है। मूंगफली छीलो, कूदा फेंको, छिलका से जेब भरो। अकलमंद है कि बेअकल है? अरे इतना मोटा सवाल है, जवाब दो। अकलमंद है कि बेअकल है? और जो कूदा जेब में रखे और छिलका डाल दे वो अकलमंद। बेशक। क्या समझे? समझना पड़ेगा छिलका क्या है और गूदा क्या है। क्या बात रही, जवाब नहीं, जिंदाबाद। जब तुम छिलके ही को गूदा समझ लोगे तो कभी मतलूब तक नहीं पहुंचोगे। और छिलका को छिलका और गूदा को गूदा समझने की जब समझ आ जाएगी तो तुम्हें कोई बहका ना पाएगा। क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई बहका ना पाएगा। जिंदाबाद। कोई पीर इस्लाम नहीं है, कोई मौलाना इस्लाम नहीं है, कोई खतीब इस्लाम नहीं है, कोई शायर इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो वो है जिसे मुस्तफा लाए, बेशक, सुभान अल्लाह, जिसे हुजूर लाए हैं। और उसी इस्लाम की तबलीग व इशाअत जानिसारी के जज्बा के साथ सहाबा ने किया है। तो नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा सहाबा का है, अहले बैत ने किया है, बड़ा दर्जा अहले बैत का है, ताबईन ने किया है, बड़ा दर्जा ताबईन का है, तबे ताबईन ने किया है, बड़ा दर्जा तबे ताबईन का है, अइम्मा ने किया है, बड़ा दर्जा
इम्मा का है, फुक़हा ने किया है, बड़ा दर्जा फुक़हा का है, मुहद्दिसीन ने किया है, बड़ा दर्जा मुहद्दिसीन का है, मुफस्सिरीन ने किया है, बड़ा दर्जा मुफस्सिरीन का है, औलियाए कामिलीन ने किया है, बड़ा दर्जा औलियाए कामिलीन का है, मेरे गौस ने किया है, बड़ा दर्जा गौस का है, मेरे ख्वाजा ने किया है, बड़ा दर्जा ख्वाजा का है, निज़ामुद्दीन औलिया ने किया है, बड़ा दर्जा महबूब इलाही का है, ख्वाजा कुतुब ने किया है, बड़ा दर्जा ख्वाजा कुतुब का है, अपने दौर में इमाम अहमद रज़ा ने किया है, बड़ा दर्जा उनका है। और इन बुजुर्गों के नक्शे पर चले महबूबे मीना तो बड़ा दर्जा उनका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने महबूबुल उलमा, जानशीने हुजूर महबूबुल उलमा जिंदाबाद। तो सुनो, काफ अब मदरसा पढ़ना पड़ेगा। ये पट्टी पीछे लाद के बेचो गाँव काम नहीं चलेगा। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, वरना खानकाह तो मौजूद थी। क्या पढ़ी थी महबूबुल उलमा मशाइख को इतना बड़ा दारुल उलूम बना करके बताया कि कौम रास्ता भूले ना, अगर कहीं भूल भुलैया में फंस जाए तो एक इदारा बना दो, यहाँ उलमा, हुफ्फाज़, कुर्रा, ये दीन के सिपाही तैयार होंगे और ये हाथ पकड़ पकड़ कर उस रास्ते से हटाकर दीन के रास्ते पे लगा। बेशक जिंदाबाद, यही मकसद है। तो आला हजरत फरमाते काफ गेसू, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जुल्फ शरीफ ऐसे हैं जैसे अरबी का काफ। और अरबी का काफ कैसे होता है? ऊपर से सीधी लकीर चली और नीचे आकर मुड़ गई, ये अरबी का काफ है। तो हुजूर की जुल्फ सरे मुबारक से सीधे चली और कंधा शरीफ के करीब आकर मुड़ गई। सुभान अल्लाह। तो आपकी जुल्फ ऐसे जैसे अरबी का काफ। हाँ दहन, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ए मेरे आका, आपका मुंह शरीफ ऐसे बोल है जैसे अरबी में हाँ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। अबे तो कारी निसार साहब ये बताएंगे, लेकिन मकतब में पढ़ाते छोटी है बड़ी है, छोटी है बड़ी है, और उसी में रहेगी, छोटी है बड़ी है। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुशाहिदे बिल्लाह सुभान अल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक मर्तबा यही छोटी है बड़ी है सुन लिया तो कलम उठाया। सुनो कारी मुशाहिद साहब, कलम उठाया और एक कागज पर छोटी है को बड़ी लिख दिया, छोटी है को बड़ी लिख दिया बस, और उसी के पेट में बड़ी है को छोटी से लिख दिया। फरमाया बताओ कौन बड़ी कौन छोटी? क्या बात, बताओ कौन बड़ी कौन छोटी? तो ये छोटी है बड़ी है ना पढ़ाओ। हाँ 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 हाँ। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? जी हुजूर। नमाज में क़िरात फर्ज है? जी हुजूर। कौन सूरा पढ़ते हो? कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद कलाम है ही नहीं। अरे हुजूर माइक पर बैठ कर कह रहे हो, होश से बोल रहा हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद ये कलाम पढ़ना है, मालूम है? कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब क्या है? कुल खा लो, कुल खा लो, हुवल्लाहु अहद माज़ अल्लाह बुज़दिल है, माज़ अल्लाह। ये कुरान नहीं, कुरान ये कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मुस्तफा कह दो अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। ए महबूब कह दो अल्लाह बह रहा है। मैं बताना ये चाहता हूँ, हुजूर की जुल्फ जैसे अरबी का काफ, हा दहन जैसे हा गोल गोल, ऐसे हुजूर का मुंह शरीफ गोल गोल। या अबरू, अबरू का माना भाव,
जैसे या है ऊपर से लकीर चले नीचे आकर खमदार हो गई, लचकदार हो गई, ऐसे हुजूर की भौं शरीफ थोड़ा खमीदा थी, लचकदार थी। काफ गेसु हातेहन या अबरू, आंखें आयन स्वाद, एक तरफ से आयन बना दो और एक तरफ से स्वाद बना दो। जो इसकी सूरत है मेरे हुजूर की आंखों की सूरत है, हुजूर के चश्माने करम की सूरत। मैं बता रहा था आला हजरत की नजर और नजरे मोहब्बत। आला हजरत फरमाते काफ गेसु हातेहन या अबरू, आंखें आयन स्वाद, काफ हा या आयन स्वाद है उनका चेहरा नूर का। अगर आम लोग काफ हा या आयन स्वाद को पढ़े तो अंदर क्या है उनको भनक ना लगे, मगर बरेली का आशिक़ रसूल जब काफ हा या ऐन साद को पढ़ता है, उस पे नजर डाला तो नबी के चेहरे का जलवा नजर आता है। इतना इल्म होने के बावजूद, इतना इल्म होने के बावजूद ना टोपी टेढ़ी हुई है, ना तकब्बुर का चादर ओढ़ा है, ना और कोई मामला है, बल्कि पुकार उठे ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हम नहीं बयान करते। मैंने कहा आला हजरत ने वो हमद बयान की है कि हमद में भी कादरी रज़वी रंग चोखा नजर आता, कादरी रज़वी रंग चोखा नजर आता। आप कहेंगे इसमें भी नजर चोखा, रंग चोखा। मैंने कहा जी हाँ, ये चोखा का लफ्ज़ कसदन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ढाबा पहुंचते हो तो बगैर चोखा के तुम्हारा काम नहीं चलता है, और जलसे में आते हो तो इसमें भी चोखा ही चाहते हो। कटिंग कटिंग का लिबास हो और मेर मेर कटिंग कटिंग और अलग अलग तरह की आवाज निकले तो अब चोखा यहाँ भी आप चाहते हैं। सुन लो, आला हजरत जब हमद लिखते हैं तो उसी को एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा है, और उसी को पलट कर देखो तो नाते मुस्तफा है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमदे खुदा है, और दूसरी तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा है। और वो शेर क्या है, अब पढ़ता हूँ, मेरे साथ शिरकत करो। आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। हाथ उठाकर बोलो तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हाथ उठाकर बोलो तुझे हमद है खुदाया, और जोर से बोलो तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सुनो, मैं हर तकरीर अपनी साफ सुथरी कर देता हूँ, जो आधा पौन घंटा 1 घंटा 2 घंटा मिलता है, ताकि बाद में जाने के बाद सवाल जवाब का बाजार न गरम। ये आला हजरत ने ऐसा शेर लिखा, एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा और एक तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा। ऐसा भी होता है। मैंने कहा बिल्कुल। ये मिजाज कहां से मिला? ये मिजाज मुझको इस्लाम के कलमा ने दिया है। क्या बात है, जिंदाबाद। नहीं पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे। अगर पहुंच रहे हो तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए। ये मिजाज इस्लाम के कलमा ने दिया है। इस्लाम का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पूरा नहीं हुआ है, एक जुज़ बाकी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा इस्लाम को इधर से देखो तो उसमें ये इलाह का जिक्र है, तौहीद है, और इधर से देखो तो रिसालत का बयान है। अभी हमदे खुदा क्या, अल्लाह की तारीफ हो हमदे खुदा, और रसूलुल्लाह की तारीफ हो नाते मुस्तफा। तो कलमा में एक तरफ से देखो तो अकीदा तौहीद है, और दूसरी तरफ से देखो तो अकीदा रिसालत। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। समझ में बात आ रही है जी, अब जहन पे जोर दीजिए। तब ये चाहे एक शेर और पढ़ूं, सुभान अल्लाह। पढ़ूं कि ना पढ़ूं? अरे जोर से बोलो, पढ़िए। खाली सोहेल जाफराबादी ये शेर पढ़े, हम ना पढ़े। मखमल पर टाट के बखिया बोल। आला हजरत के शेर पे तज़मीन लिखना लल्लू जुम्मन के बस की बात। वो सालिक, वो मर्दे कलंदर,
वो मर्द हक आगाह, दुनिया समझ रही है, ये जाहिर देख रहा है, लेकिन गौसे आजम की करामत इमाम अहमद रजा खाली जाहिर नहीं, वो बातिन के दिल को पढ़ रहा है, बातिन के दिल को पढ़ रहा है। नहीं दे आला हज़रत, वलायत का एक दर्जा है सलूक का, जो मर्तबे सलूक पर फाइज था, उसको इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह, मर्तबे सलूक पर जो फाइज था उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। आओ ज़हन को हाजिर को एक शेर में और पढ़ देता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बंदों में सब आ गए हो, कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह का बंदा ना हो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ऐ खुदा के बंदो, आला हज़रत फरमाते हैं, कोई मेरे दिल को ढूंढो, क्या बात है, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। इमाम अहमद रजा ने दिल का सौदा कहाँ किया है, सदी गुजर रही है, लेकिन इमाम अहमद रजा का जिक्र हो रहा है, ये दिल का सौदा किया कहाँ। एक जुमला सुनो, इमाम अहमद रजा ने अपने दिल का सौदा बरेली के बाजार में नहीं किया है, बल्कि मुस्तफा की बारगाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल मिला कहाँ, सुन लो, ये दिल मिला कहाँ। आला हज़रत खुद फरमाते हैं, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, ये वो मर्द कलंदर है, ये वो मर्द हक़ाक़ा है, बदन बरेली शरीफ में मगर दिल है मदीना शरीफ में। और पुकार उठे जानो दिल होशो खैरा सब तो मदीना पहुंचे, और तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तकरीर का आखिरी टुकड़ा, जी जी, हमको खूब एहसास है, बस 5 से 10 मिनट या 7 मिनट जो भी लग जाए। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, करीब है ए महबूब, तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि राजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है, ए महबूब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। इसी आयत के तनाजुर में सुन लो, सब अल्लाह को राजी करें, क्या बात है। और अल्लाह की बारगाह में महबूब का वो दर्जा है कि अल्लाह अपने महबूब को राजी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आज आप आए, कारी निसार अहमद साहब किबला तशरीफ फरमाए, कारी मुशाहिद साहब, मैं एक मिनट रुको, कारी निसार साहब किबला तशरीफ फरमाए, इत्तेफाक से अनवर भाई आए, इन्होंने कहा जामिया अमीरुल उलूम मिनाइया आपके मोहब्बतों की धड़कन है, आप लोग पूरी जिंदगी खिदमत करते रहे, आज फला चीज की जरूरत है, फला चीज की जरूरत है। अनवर ने तमाम बिरादरान को बुलाया, मशवरा किया, कहा बात आज दीन के खिदमत की है, रसूलुल्लाह के घर की है, मदरसे की है, कारी साहब ने ऐसा ऐसा फरमाया है। मशवरा करके इन्होंने कहा, कारी साहब आज तो आपको मैं राजी कर दूंगा, आज राजी कर दूंगा। अब लाए 100 की नोट गड्डी, तो 100 की गड्डी में कहते ना 10,000, कारी साहब को दिया, चेहरा देख रहे हैं, फिर दौड़े दौड़े गए 200 की गड्डी 20,000, चेहरा देख रहे हैं,
फिर दौड़े दौड़े गए 500 की गड्डी 50,000, चेहरा देख, 1 गड्डी 2 गड्डी 3 गड्डी, सद्दाम और लेकर आओ 5 गड्डी 6 गड्डी 7 गड्डी 8 गड्डी, भाई और लेकर के आ 10 गड्डी 20 गड्डी 25 गड्डी। अब गड्डी की गिनती नहीं है, अब तो कारी साहब के चेहरे की लकीर बताएगी, इसलिए कि कह चुके हैं कि इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगे। अब गड्डी की गिनती नहीं है, चाहे घर से पूरा खत्म हो जाए, अब तो पेशानी देखते जा रहे हैं, ये गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी। कारी साहब राजी हुए कि नहीं राजी हुए, इसलिए कि गड्डियों की गिनती नहीं होगी, अब पेशानी की लकीर बताएगी, खुशी के आसार जाहिर हुए कि नहीं, खुशी की लकीरें होवेदा हुई कि नहीं, आखिर कारी साहब राजी हुए कि नहीं। क्या समझे, अगर ये कहा जाए कि आपको दूंगा आप राजी हो जाएंगे। ये महदूद खजाने के लोग हैं, ये महदूद मिल्कियत के लोग हैं, ये महदूद सोच के लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिसकी जात लामहदूद है, जिसकी सिफात लामहदूद है, जिसकी शान लामहदूद है, जिसकी अजमत लामहदूद है, जिसकी किबरियाई लामहदूद है, जिसकी हम्द लामहदूद है, जिसका तक़द्दुस लामहदूद है, अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अब बात इतना उतना की नहीं है, अब तो महबूब के खुशी की बात है, महबूब के रजा की बात है, महबूब इतना दूंगा तुम राजी हो जाओगे। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक के राजी ना हूँगा जब तक के मेरी उम्मत का कोई फर्द जहन्नम में रहेगा, जब तक सब बख्श न दिए जाएंगे मैं राजी नहीं हूँगा। तो मेरा नबी जिसका हमने आपने कलमा पढ़ा है वो राजी उस वक्त तक के नहीं होगा जब तक के उसकी उम्मत का एक फर्द भी जहन्नम में रहे, राजी नहीं होगा। लिहाजा हमको आपको अपने नबी से मोहब्बत, अपने नबी से इश्क, अपने नबी से प्यार करना जरूरी है। अगर चाहते हो निजात मिले प्यार मुस्तफा से करो, अगर चाहते हो मग़फ़िरत मिले तो प्यार मुस्तफा से करो, अगर चाहते हो कब्र में आसानी मिले तो प्यार अपने महबूब से करो। आज आपके बच्चे इंतकाल हो जाए कंधे पे सवार करके और ले जाकर के 3x6 की कोठरी के हवाले कर देंगे और एक एक सुराख को बंद करेंगे, मिट्टी आपके कब्र पर डालेंगे, ये यहाँ नीचा है बराबर करो, यहाँ सुराख है इसको बंद करो, ये पटरों के बीच में झरोका है गीली मिट्टी लगा दो, इसको और ढक दो, यहाँ से देखो सुराख है इसे भी बंद कर दो। यानी रोशनी के लिए कोई रास्ता नहीं है, हवाओं के लिए कोई रह गुजर नहीं है। ये दुनिया का बच्चा आपका है जो पैलन पे कब्जा किया, बागात पे कब्जा किया, जायदाद पे कब्जा किया, आपकी मिल्कियत पे कब्जा किया, दुकानों मकान पे कब्जा करने वाला है, लेकिन आपको अंधेरी कब्र के हवाले कर देता है, रास्ता रोशनी के लिए नहीं छोड़ता है, कोई रह गुजर हवा के लिए नहीं है। आप सीने पे तसल्ली का हाथ रखो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो कि आखिरकार कौन है जो कब्र की तारीख कोठरी में आपके काम आने वाला है, कौन है जो कब्र की तारीख कोठरी में आपके काम आएगा। याद रखना जहाँ कोई काम ना आएगा वहाँ मुस्तफा का इश्क काम आएगा। आला हज़रत पुकार उठे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी जना। नारे तकबीर। आप हज़रात बैठ जाएं, आप क्यों उठ रहे हैं भाई? बैठे आप हज़रात, बैठ जाएं आप हज़रात। हम ये समझते हैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी कब्र में होगी तो याद रखना दुनिया के लोग तुमको तारीख कब्र के हवाले करके आएंगे, लेकिन आकाए दो जहां की जब जलवा गरी कब्र के अंदर होगी, आका वहां तशरीफ फरमा होंगे तो रोशनी ही रोशनी होगी, उजाला ही उजाला होगा। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर महबूबुल उलमा, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मसीहुल उलमा हज़रत कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी। सुभान अल्लाह। लिहाजा जरूरत इस बात की है, ये चकाचौंध और लग्जरी जिंदगी गुजारना ये आपके काम नहीं आएगा। सुन लो
खाक का बिस्तर होगा, कोई तकिया नहीं। आज बार बार मौलाना ने कहा आकर बैठ जाओ, खड़े हैं, लीलन कहीं धब्बेदार ना हो जाए, लीलन में कहीं धब्बा ना लग जाए। पूरी जिंदगी दागदार है। क्या बात रही, बड़ी अच्छी, पूरी जिंदगी दागदार और लीलन बचाने चले। ए पूरा दागदार हो जाए, मगर जो अंदर सुगनुआ बैठा है वो दागदार ना होने पाए। ये दागदार हो जाए चलेगा, उतार करके दूसरा वजन लो, लेकिन अंदर वाला जो दागदार हो जाएगा, और जब अंदर वाला दागदार होता है वफादार नहीं होता है, वही गद्दार होता है, और जब अंदर वाला रोशन होता है वही वफादार। बेशक बेशक। दिल हसद, जलन, कुल्हन, किब्र, नखवत से अपने आप को दूर रखा। ये शरा में नहीं। अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए। आमीन। बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत, उलमा की ताज़ीम, साहिबाने अज़मत की ताज़ीम और बुजुर्गों की ताज़ीम आपने अपनी आंखों से नहीं देखा। हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख बार बार देखा होगा। मेरी तो सैकड़ों बार की मुलाकात, सैकड़ों तकरीरें। जैसे आज ये हजरत तशरीफ फरमा, ऐसे हजरत बैठते थे, मेरी तकरीर होती थी। और शव्वाल में जो दौरा होता था 30 साल पहले, तो बाबा जानते हैं भी रहते थे, दौरा होता था। वो कहाँ? अरे वह श्रीगंज वाला बताओ भाई, बदवलिया, संजफलिया, कौन वलिया, दुबौलिया है ना, ठंडी में कौरा जलत रहा। आज तो हीटर पे हीटर कौरा चिंगारी उड़ती तो ऐसे जल जाता, लेकिन जल जाए मुस्तफा की उम्मत जलने न पाए। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल जाए मगर हुजूर की उम्मत न जले, उनको बचा लिया जाए। बुजुर्गों ने मेहनतें की, मशक्क़त की है, आज नहीं है तो मोहब्बतों का नारा लगाया जाए, मोहब्बतों का नारा लगाया जाए। ऐसा काम करके दुनिया से जाओ, तुम न रहो तो तुम्हारे कारनामे से तुमको लोग याद करते रहे। याद रखना, आदमी खाली मरने ही से नहीं मरता है, कारनामों की बुनियाद पर कभी कभी मर जाता है, और किरदार की बुनियाद पर कभी कभी जिंदा हो जाता है। आज भी इमाम शाफई जिंदा। मैं उस हयात की बात नहीं कर रहा हूँ जो कब्र में बरज़खी जिंदगी, किताबों में जिंदा, यादों में जिंदा। आज भी इमाम आज़म जिंदा, आज भी गौसे आज़म जिंदा है, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है। जहाँ जहाँ भारत में ख्वाजा का गुलाम पाया जाता है, वो एहसास करता है कि अगर ख्वाजा न आते तो इस्लाम का कलमा कौन पढ़ाता, हमें इस्लाम का शऊर कौन देता। तो मेरे ख्वाजा जिंदाबाद, ख्वाजा के ये परजा है और मेरे ख्वाजा राजा है। तो किरदार की जिंदगी ये हकीकी जिंदगी है, आदमी के सीरत की जिंदगी हकीकत की जिंदगी है। जिंदगी में ऐसा काम करो कि दुनिया तक याद किया जाए, उन कामों से बचो कि लोग तुम्हारे ऊपर लानत भेजे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत के तवामों से बात। आमीन। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आ चुके हैं, उनकी नात होगी। हज़रत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब की तकरीर होगी, और फिर कारी मोहम्मद अली साहब नात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये पूरा मजमा इन लोगों के हवाले है। बस मैं यही कहकर जा रहा हूँ, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूहे ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।
सिद्दीक का मजबूत जिगर बोल रहा